जी नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार राय और आप सब लोगों का स्वागत है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बताने के लिए कि हम लोग एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो बहुत ही रेयर है। आपने बहुत सुना होगा और कम ही सुना होगा क्योंकि बस सुना है, ज़्यादा इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। ये जो कोर्स है वो है कॉफ़ी कप रीडिंग कोर्स। कॉफ़ी कप रीडिंग कोर्स बोल सकते हैं या हम टी कप रीडिंग कोर्स बोल सकते हैं। अब ये एक्चुअली है क्या? बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि अलग अलग मग होते हैं या कप होते हैं उसके बारे में है या किस चीज़ के बारे में, क्योंकि कॉफ़ी कप या टी कप के बारे में है। तो ये कप से रिलेटेड नहीं है, कप के अंदर जो चीज़ें होती है उससे रिलेटेड है। जैसे कि हमने कॉफ़ी या चाय पी, अब वो चाय और कॉफ़ी पीने के बाद में एक प्रोसेस होता है, वो हम आगे सीखेंगे जब कोर्स के टाइम पे। एक प्रोसेस होता है, मैं आपको शॉर्ट में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूँ। पीने के बाद में सामने वाले का जो भी सवाल होता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम टैरो कार्ड रीडिंग में जब कोई हमारे पास टैरो कार्ड के लिए आता है तो हम बोलते हैं कि अब अपना सवाल सोचो, और वो हम शफल करते रहते हैं, उसको शफल करने देते हैं, वो कार्ड निकालता है या हम कार्ड निकालते हैं और उसका जो भी कार्ड आता है उसका हम इंटरप्रिटेशन बताते हैं। उसको हम बताते हैं कि भैया ये तुम्हारा काम होने वाला है, नहीं होने वाला है, क्या टाइम लगेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन सेम हम यहाँ कॉफ़ी कप रीडिंग में भी हम लोग कहीं ना कहीं ये बताते हैं। सामने वाला पिएगा, उसका इंटेंशन रहेगा, और जो भी आखिरी में जो भी, जैसे कि आपको मालूम है कि हम बहुत बार चाय या कॉफ़ी पीने के बाद में उसमें थोड़ी सी पत्ती रहती, तो पत्ती हम पीते नहीं, हम क्या करते हैं, बहुत सारे पी जाते हैं, बहुत सारे नहीं पीते हैं, रख देते हैं। रखने है ना, रखने के बाद में जो चाय की पत्ती या हम बोल सकते हैं कि कॉफ़ी की जो बीन्स बचे होते हैं, जो उसकी थोड़ी बहुत हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स बचे होते हैं, उसको बकायदा हिसाब से देखने का प्रोसेस होता है। देखने के बाद में बहुत बार उसको हम बोल सकते हैं कि बसी जो होती है, डिश होती है, उसको मतलब उड़ेल देते हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम जो टिश्यू पेपर होता है उसके ऊपर उड़ेल देते हैं, और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ऐसे ही देखते हैं। देखने से कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता है कि सामने वाले का काम होगा नहीं होगा, अगर होगा तो क्या प्रोसेस है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, ये जो प्रिडिक्शन होता है, ये कॉफ़ी मग यानी कॉफ़ी का मग जो अंदर बची हुई कॉफ़ी होती है या चाय की पत्ती होती है, वो देखने के बाद में हमें कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है। तो कॉफ़ी मग रीडर जो होता है, जो पढ़ता है, जो प्रिडिक्ट करता है, वो ये सारी चीज़ें देख के करता है। अब उसके अंदर क्या देखता है, कैसे देखता है, क्या प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग कोर्स में सीखेंगे। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इसमें एस्ट्रोलॉजी आने की ज़रूरत है, वास्तु या टैरो ऐसे कुछ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। आपको कुछ नहीं आता, बहुत अच्छी बात है। अगर आप पहले से ही एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, टैरो कार्ड रीडर हो, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको कोई जानकारी नहीं है, बस आप सीखना चाहते हैं, तो भी आप सीख सकते हैं, और बहुत अच्छी चीज़ है। सोचिए ना कि आप सुबह से कोई आपके पास में आया है, कोई दोस्त आपका आया है, आपके पास में आया, बोला यार मैं बहुत परेशान हूँ, और अब चाहे हम लोग सुबह शाम दिन दोपहर, इंडिया में आप कभी भी बोल दीजिए, कभी भी हम पीते हैं। आपने पी, उसके साथ में बैठ के पीने के बाद में आप उसको बोलते हैं रुक जा बताता हूँ मैं, तेरा काम होगा नहीं होगा। आप उसका जो चाय है या कॉफ़ी है उसको आप देखते हैं, और देखने के बाद में आप उसको बताते हैं कि भैया तेरा काम होगा, थोड़ा लेट होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ये दिक्कत आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा बहुत आप उसको इसके बारे में बता सकते हैं। हाँ या ना का सवाल तो आसानी से मिल जाएगा, पर जो एक्सप्लेन करने वाले होते हैं कि क्यों हो रहा है, कब होगा, कैसे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें समझने के लिए ऐसा नहीं कि आपने सीख गया और एकदम से आ गया, नहीं। सीखने के बाद में आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना रहेगा, और प्रैक्टिस के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हम तो खुद ही चाय पीते हैं, तो आपके घर में जितने लोग चाय पीते हैं वो तो हमें मदद करेंगे, उनको बोलना। जैसे कि मैं पीता हूँ तो मैं सोचूंगा मैं सवाल, है ना, पीने के बाद में मैं देखूंगा, मेरी वाइफ को बोलूँगा आप भी कोई सवाल सोचो और फिर मुझसे पूछो, फिर मैं देखूंगा और बोलूँगा। तो ईजिली हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। दिन में 2 बार तो हम चाय पीते ही हैं, तो दो बार तो कम से कम हम लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा। 2 अगर मेरी वाइफ को बोलते हैं तो 4 मेरे जो प्रेडिक्शन है वो कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तो इसी प्रकार हमें प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिकली हम लोगों का जो प्रेडिक्शन है वो इजीली हो जाएगा। तो मैंने जैसे कहा एस्ट्रोलॉजी आने की जरूरत नहीं है, आप इसी कंसल्टेंसी भी स्टार्ट करते हैं। आप मानेंगे नहीं, बड़े बड़े जो अपर क्लास लोग होते हैं वो कॉफी मग, आप देखो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको 5 स्टार होटल्स में, या आप बोलेंगे एनआरआई जो होते हैं, या हम बोलेंगे जो फॉरेनर्स होते हैं, वो ये सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि ये जो है बाहर से आया है ना, बहुत पुराना है। ऐसा नहीं कि कोई नया कंसेप्ट है। ये चाइना में तो हजारों साल पहले से, जब चाइना में ही क्योंकि चाय का इन्वेंट हुआ था, तो चाइना से ही ये सारी चीज़ें आई हैं। चाइना है, उसके बाद में टर्की है, बहुत सारी अलग अलग कंट्री से इवॉल्व होके ये सारी चीज़ें आई हैं, और बहुत ही सिंपल है। इसके लिए जैसे मैंने कहा आपकी पढ़ाई लिखाई एस्ट्रोलॉजी ये सब आने की जरूरत नहीं, कोई भी सीख सकता है, कॉलेज का बच्चा भी सीख सकता है, इतनी सिंपल चीज़ें होती है। पर
प्रैक्टिस करना है। और जैसे मैंने कहा आप अपनी कंसल्टेंसी भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर, उसके साथ में अगर आप ये कंसल्टेंसी भी स्टार्ट करेंगे तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप कोई प्रोग्राम में जाते हो, जैसे बहुत बार टैरो कार्ड रीडर जो होते हैं उनको इवेंट्स के लिए बुलाते हैं, उनको मॉल्स में बुलाते हैं, शादी ब्याह ये सारे फंक्शन में बुलाते हैं। अगर कॉफ़ी मग रीडर को भी बहुत बार बुलाते हैं, कहीं ना कहीं एडवांटेज होगा। कॉफ़ी मग रीडर जो होते हैं बहुत कम होते हैं, पर वो अपना सीक्रेट नहीं बताते हैं कि भैया कैसे हम कर सकते हैं। और जो टीचर होते हैं, है ना, हमारे जैसे टीचर बहुत ही कम होते हैं, तो बहुत ही कम लोग होते हैं, और जो चार्ज लेते हैं बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं। अगर आप देखोगे तो 18, 20, 25 हज़ार रुपये चार्जेस लेते हैं। और इतना भी कुछ ऐसा नहीं रहता कि वो कुछ आपको अनमोल चीज़ें बताएंगे, पर है चार्जेस, क्योंकि लोग कम है ना, लोग कम है इसके लिए। तो वो हिसाब से आप अगर हमारा ये कोर्स ज्वाइन करोगे तो नॉमिनल फीस है ना, ऐसा नहीं है कि भैया फीस बहुत कम है, इसके लिए नहीं। हम लोग जो भी कोर्स कराते हैं नॉमिनल फीस है। हाँ, आप बोलोगे कि सर मुझे बहुत सारे कप लेने पड़ेंगे, नहीं नहीं, आप सादा कप ले लेंगे, जो हमारी चाय का कप होता है वो भी ले लेंगे तो भी चलेगा। बस ये हो जाता है कि वो थोड़ा, जैसे कि ये बिल्कुल अंदर से अगर हम देखेंगे सफ़ेद, तो हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो हमें आसानी से दिखेगी, वो एक रिक्वायरमेंट होती है। ज़्यादातर बड़े कप हम लोग ले लेते हैं इसके लिए, क्योंकि उसमें हमें और चीज़ें आसानी से दिखती है। छोटे कप भी आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। आपके घर के चाय के कप है, प्याली जो होती है उसमें भी देख सकते हैं। पर जैसे मैंने कहा, अगर वाइट हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आपको स्पेशली अलग से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सिंपल कोर्स है, कोई भी कर सकता है, नॉमिनल फीस है, सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, और ये बिल्कुल नया कोर्स है। हो सकता है कि इसके बाद में हम लोग जो सेकंड बैच या थर्ड बैच होएगा उसमें हो सकता है कि हम लोग फीस ज़्यादा कर दें, क्योंकि डिमांड उस प्रकार से बढ़ रही है। तो अगर आप कॉफ़ी कप रीडिंग कोर्स करना चाहते हैं, जो बहुत ही सिंपल है, नॉमिनल फीस है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो बिल्कुल अभी कांटेक्ट कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू, टेक केयर, और मिलते हैं आपको कोर्स में। बाय।